ये तो सच है कि सियासत में कब किस करवट उठ बैठ जाए किसी को नहीं मालूम होता, लेकिन बिहार की सियासत में अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। वहाँ के सियासी लीडरान का यही दावा रहता है कि खेला बाकी है। सवाल यह है कि अगर वो साल भर सियासी खेला में लगे रहते हैं तो रियासत के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अब सियासी आइडियोलॉजी की कोई अहमियत नहीं रही है। यही वजह है कि कोई पार्टी अपने अराकीन असेंबली को लेकर पर यकीन करने को तैयार नहीं है और इसको लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अब सियासी आइडियोलॉजी की कोई अहमियत नहीं रही है। यही वजह है कि कोई पार्टी अपने अराकीन असेंबली पर यकीन करने को तैयार नहीं है। हर पार्टी जोड़ तोड़ से डरी सहमी है। शायद यही वजह रही होगी कि बिहार में फ्लो टेस्ट से हर पार्टी अपने अरकान असेंबली की हिफाजत में लगी नजर आई। अब देखना ये होगा कि आज बिहार असेंबली में किसकी जीत होगी और इस अक्सरियत के खेल में कौन बाजी मारेगा। तो ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है। दरअसल बिहार असेंबली में आज नीतीश सरकार की सरकार का टेस्ट होगा, जहां उन्हें अक्सरियत साबित करनी है। ऐवान में आज सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और इसी को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तो यही वजह है कि कोई पार्टी अपने अरकान असेंबली पर यकीन करने को तैयार नहीं है और अब हिफाजत में लगी नजर आ रही हैं तमाम तर पार्टियां। अब देखना यह होगा कि आज बिहार असेंबली में किसकी जीत होगी और इस अक्सरियत के खेल में कौन बाजी मारेगा। दरअसल बिहार असेंबली में आज नीतीश सरकार की सरकार का टेस्ट होना है, जहां उन्हें अक्सरियत साबित करनी है। ऐवान में आज सरकार का फ्लोर टेस्ट है। नीतीश कुमार को बिहार असेंबली में अक्सरियत साबित करनी है और बजट सेशन के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होते ही सुबह 11:30 बजे अब से कुछ ही देर बाद गवर्नर का सेंट्रल हॉल में खिताब होगा। इस दौरान असेंबली के सभी मेंबर मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इसके बाद असेंबली की कार्यवाही शुरू होगी। उसके बाद स्पीकर को हटाने की तजवीज पर गौर होगा और स्पीकर को हटाने के लिए नीतीश कुमार को 122 अराकीन असेंबली की हिमायत चाहिए। वाज़ेह हो कि बिहार असेंबली की कुल तादाद 243 है और अक्सरियत के लिए 122 सीटों की जरूरत है। तो वहीं इसके मुताबिक एनडीए के पास 128 का आंकड़ा मौजूद है, जिसमें बीजेपी के पास 78 सीटें हैं, जेडीयू के पास 45 सीटें हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 सीटें और आजाद एमएलए सुमित सिंह भी साथ हैं। अपोजिशन के पास 114 सीटें हैं। आरजेडी के पास सबसे ज्यादा 79, कांग्रेस के पास 19, सीपीआई एमएल के पास 12, सीपीआई एम के पास 2, सीपीआई के पास 2 सीटें हैं और कांग्रेस रुकन असेंबली पूरी तरह से आरजेडी के साथ हैं। और सियासी हलचल यहां पर अब तेजतर होती हुई नजर आ रही है। बिहार असेंबली के बाहर एमएलए का पहुंचना शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी असेंबली में पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव भी असेंबली पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में असेंबली में फ्लोर टेस्ट को लेकर भी कवायद तेज हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये बहुत दिलचस्प इसलिए नजर आ रहा है जो तादाद की बात की जाए, क्योंकि पूरा दारोमदार नंबर गेम पर टिका हुआ है और जो नंबर गेम है वो कहीं ना कहीं बहुत कम मार्जिन के साथ खेला करने की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो अजीम इत्तेहाद है उसके पास 114 हैं और जबकि जो एनडीए है उसके पास 128 के करीब एमएलए की तादाद बताई जा रही है। तो एनडीए के लीडरान विक्ट्री का साइन दिखाते हुए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनके पास भी अक्सरियत मुकम्मल तौर पर है। तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि नीतीश कुमार अपने फ्लोर टेस्ट में पास होते हैं या फिर आरजेडी यहां पर खेला करती हुई नजर आएगी, क्योंकि सभी ने अपने अराकीन असेंबली की घेराबंदी यहां पर की थी, मोर्चाबंदी की गई थी और तो तेजस्वी यादव भी असेंबली पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में असेंबली में फ्लोर टेस्ट को लेकर कवायद तेज हो जाएगी। तो एनडीए के सभी एमएलए असेंबली में मौजूद हैं। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि नीतीश कुमार इस टेस्ट में फेल होते हैं या पास होते हैं। तो वही सबको सत्ता का टूट का डर भी सता रहा है और